भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अब एक नए लेवल पर पहुंच गया है। पहले दिन से भारत की सरकार और भारत की सेना ये साफ कर रही थी कि हम किसी भी रूप में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों या आम आदमी को निशाना नहीं बना रहे। हमारा टारगेट सिर्फ आतंकवादी और उनका कैंप है। मगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ते हुए भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, यूं समझिए कि बहुत बड़ा झटका दिया है। तो आज सुबह सुबह इंडियन आर्मी ने और भारत के मंत्रालय की तरफ से कौन कौन सी जानकारी दी गई, पाकिस्तान ने कहां कहां हमलों का प्रयास किया, इन सब पर बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे बात बात में युद्ध की और परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान एक दिन में ही अपने किचन से कटोरा निकालकर बाहर रख चुका है। जी हां, चद्दर से बाहर टांग फैलाने वाले पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। उसके मंत्रालय ने क्या ट्वीट किया है वो भी देखेंगे। भारत के रक्षा मंत्रालय का सैन्य एक्शन पर क्या कहना है वो भी बताएंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका ने स्पष्ट रूप से भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से अपने आप को अलग कर लिया है। वहां के उपराष्ट्रपति ने बयान जारी किया है। यानी कहानी अब काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है भारत का गोदी मीडिया। इसने गिरने की नई हदों को छू लिया है। यकीन मानिए 2-4 सेकंड भी इनके कार्यक्रम को देखकर सिर से लेकर पांव तक शर्म में डूब जाता है। भारत की सरकार लगातार जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने को कह रही है, मगर भारत का गोदी मीडिया और उसके लपड़झंडिस एंकर नोएडा में बैठकर ही इस्लामाबाद पर कब्जा करवा दे रहे हैं। 8 तारीख के शाम को गोदी मीडिया ने जो किया, यकीन मानिए आप भी देखकर सम से पानी पानी हो जाएंगे और सत्ता से सवाल पूछने को मजबूर हो जाएंगे कि आपकी क्या मजबूरी है ऐसे गोदी मीडिया वालों को पाल कर रखने की। सरकार ने 8000 अकाउंट को ब्लॉक किया है, ब्लॉक करने का आदेश दिया है। क्यों दिया है इस पर भी बात करेंगे। ट्विटर का क्या कहना है वो भी बताएंगे। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होगी। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। इस वक्त में हमें आपके साथ की विशेष जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए ताकि जनता तक हमारी बात बड़े स्तर पर पहुंचे। हमने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से बताते हैं। एक न्यूज एजेंसी ने आपके इस चैनल लोकहित इंडिया पर 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरा आते ही ये चैनल बंद हो जाएगा और तीसरा न आए इसके लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी चुकाना है। ये इतनी बड़ी रकम है कि आपके सहयोग के बिना हो नहीं सकता। इसलिए आप सभी से अपील है कि जल्द से जल्द जो भी हो सके इस चैनल को बचाने के लिए अपना सहयोग भेजिए, इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए। यदि पेमेंट में कोई बाधा आ रही है तो कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें, मगर जरूर करें। बार बार UPI बंद हो रहा है, इसका कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा। समय की पाबंदी भी है और आर्थिक सहयोग जुटाने में तमाम समस्याएं भी आ रही हैं। इसलिए आप दर्शक पेमेंट न होने से हताश न हो, दोबारा प्रयास करें ताकि आपकी आवाज बची रहे, ये चैनल बचा रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज भारत की सेना ने क्या जानकारी दी है। इंडियन आर्मी ने सुबह लगभग 8 बजे ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की आधी रात को पूरे पश्चिमी सीमा पर, यानी जितना लंबा बॉर्डर है पूरे सीमा पर, ड्रोन और अन्य हथियारों से उपयोग करते हुए कई सारे हमले किए। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लेकिन भारत की सेना ने ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से फेल कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तानियों ने जो संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है उस पर भी भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इंडियन आर्मी ने लिखा कि राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध हैं। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जा रहा है और दिया जाएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। रक्षा मंत्रालय के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमने 7 मई को ही साफ कर दिया था कि भारत किसी भी तरह से भड़काऊ एक्शन लेना नहीं चाहता, न ही लिया है। भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया और यह भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ने भारत की किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला किया तो बराबर का जवाब दिया जाएगा। अब बताया गया है कि पाकिस्तान ने 7-8 मई 2025 की रात को ड्रोन और मिसाइलों से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी सीमा में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम से इन सब को बेअसर कर दिया। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि इन हमलों में कई स्थानों से बरामद मलबे पाकिस्तानी अटैक की पुष्टि करते हैं, यानी मलबा जुटाया जा रहा है ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। भारत सरकार ने यह भी बताया है कि 8 मई की सुबह पहले जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाहट में कार्रवाई कर रहा है उसी तीव्रता से भारत ने भी जवाब दिया है और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तीव्रता की तोपों का प्रयोग कर रहा है, गोलीबारी तेज कर रहा है। इसमें 3 भारतीय महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। भारतीय सेना भी मजबूती से अपना जवाब दे रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने भी जानकारी दी है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों को आज पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया। यह आज की खबर है। हालांकि भारतीय सेना ने इन हमलों को निष्क्रिय कर दिया। किसी के हताहत होने या भौतिक नुकसान होने की खबर नहीं मिली है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब पहले अमेरिका का रवैया देख लेते हैं, इसके बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने जो कटोरा निकाला है अपने किचन से उसको देखेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में हमारा कोई काम नहीं
नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम दोनों को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते। पाकिस्तानी सेना दावा कर रही है कि उसने भारत के 25 ड्रोन मार गिराए। इस बीच पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। दैनिक भास्कर बता रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके में एक भारतीय क्वाड्र काप्टर यानी ड्रोन को मार गिरा दिया। हाजीपीर और पांडव सेक्टर में भारतीय चौकियां तबाह की है, यह पाकिस्तान का दावा है। तुर्की के राष्ट्रपति एक बार फिर से पहलगाम हमले की जांच की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत झूठ फैलाकर हमारी छवि खराब कर रहा है। इस्लामाबाद ने भारत के उस आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमला किया। पाकिस्तान का दावा है कि ये आरोप झूठे हैं और राजनीतिक फायदे के लिए किए गए हैं। पाकिस्तान ने यह भी माना है कि भारतीय ड्रोन हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई है। उधर अल जजीरा के मुताबिक दैनिक भास्कर ने बताया है कि दोनों तरफ से कार्रवाई में अब तक कम से कम 48 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 32 लोग पाकिस्तान में बुधवार को भारतीय मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए, जिसे लेकर भारत ने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को हमने निशाना बनाया था। उधर यूएस में पाकिस्तानी डिप्लोमेट का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर बात हुई है, हम इस तनाव को कम करने की अपील कर रहे हैं। CNN को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत रिजवान सईद शेख ने कहा कि अब तनाव कम करने की जिम्मेदारी भारत पर है। संयम बरतने की भी एक सीमा होती है। पाकिस्तान को जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है। हमारी जनता का भी सरकार पर जवाब देने का दबाव काफी है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि स्थिति और बिगड़ेगी। भारत की कार्रवाइयों की वजह से हालात और खराब होते जाएंगे। अब मुझे कोई शक नहीं कि स्थिति और बिगड़ने वाली है। भारत लगातार जमीन पर और आज पूरे पाकिस्तान में ड्रोन भेजकर हमला कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने फाइटर जेट से हमला किया। इसी बीच भारत सरकार ने 8000 अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है और इस आदेश को न मानने पर ट्विटर के ऊपर भारी जुर्माना और उसके कर्मचारियों को जेल भेजने तक की बात कही गई है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों और एक्स के कुछ प्रमुख यूजर्स के अकाउंट को भी भारत में ब्लॉक करने की मांग की है। एक्स का कहना है कि ज्यादातर मामलों में भारत सरकार ने यह नहीं बताया है कि किस अकाउंट की कौन सी पोस्ट भारत के स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करती है। कई अकाउंट्स के मामले में तो कोई ठोस सबूत भी साझा नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि अकाउंट्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, लेकिन हम भारत सरकार के इस डिमांड से सहमत नहीं है। पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना न सिर्फ जरूरत से ज्यादा सख्त है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन भी है। ये मौजूदा और भविष्य की सामग्री दोनों पर सेंसरशिप थोपता है। बताया जा रहा है कि इन अकाउंट से लगातार फर्जी खबरें शेयर की जा रही हैं। अब आप दर्शक जरा इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस ट्वीट को देखिए। इसने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से आर्थिक सहयोग मांगा है। इसने लिखा है कि पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी नुकसान किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से और अधिक ऋण की अपील की है। यानी 1-2 दिन में ही पाकिस्तान ने कटोरा निकाल लिया है और लिख रहा है कि बढ़ते युद्ध और शेयरों के में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। देश से भी दृढ़ रहने का आग्रह किया गया है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, हमने आपको 44,000 से ज्यादा फॉलोअर वाला ये अकाउंट दिखाया, वेरीफाइड अकाउंट है, यहाँ से इस चीज को शेयर किया गया है। अब पाकिस्तान के ही किसी फैक्ट चेक यूनिट का दावा है कि यह खबर फर्जी है, अकाउंट को हैक करके डाला गया है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान बात बात में परमाणु हमले की धमकी देता है और न जाने क्या क्या दावे करता है, वो शुरुआत होते ही इतनी जल्दी फुस कैसे हो गया? 1-2 दिन में ही किचन का कटोरा दरवाजे पर रखना पड़ गया। वैसे कटोरा से याद आया, भारतीय गोदी मीडिया ने एक बार फिर से गिरने की सारी हदों को पार कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि भारत ने 8000 ट्विटर अकाउंट बंद करवाए हैं क्योंकि वे फर्जी सूचनाएं फैला रहे थे। मगर उन भारतीय चैनलों को क्यों छोड़ दिया गया जो दिन रात गलत खबर फैला रहे हैं? क्या इसलिए कि इससे मोदी सरकार को फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है? अंधभक्त बिना सोचे समझे बम बम होते रहते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर से नहीं पहुंचे, पिछले बार भी नहीं गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आते? उनकी जिम्मेदारी है, उनको सारी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए, सभी पार्टियों के सामने रखनी चाहिए, आखिर गायब क्यों रहते हैं? बहरहाल शुरुआत डीडी न्यूज से करते हैं गोदी मीडिया की चर्चा में। डीडी न्यूज के नफरती एंकर अशोक श्रीवास्तव ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनके गिरने की कोई हद नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर गद्दार शब्द लिख रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुने ने लिखा कि डीडी न्यूज कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष जी की फोटो के साथ गद्दार शब्द लिखा गया। मैं उस पोस्टर और उसको लगाने वाले आदमी को पब्लिसिटी नहीं दूंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यानी अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ, डीडी न्यूज वाले अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ, नफरती अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ, नफरती चिंटू अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई कर रही है। जनता के पैसे से चलने वाला चैनल जहर उगलता है, पर इतने संवेदनशील समय में यह हिमाकत पाप है। वैसे सवाल यह भी है कि जिस कांग्रेस से और जिस पूरे विपक्ष से मोदी सरकार बार बार समर्थन मांग रही है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा भी है, पूरा देश खड़ा है, सब साथ दे भी रहे हैं, उन्हीं को सरकारी पैसों पर चलने वाला डीडी न्यूज और वहां बैठा अशोक श्रीवास्तव गद्दार बुला रहा है। तो क्या भारत की सरकार, मोदी सरकार गद्दारों के साथ मीटिंग कर रही है? यदि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गद्दार हैं तो सरकार बार बार उन्हें बुलाकर सारी जानकारियां क्यों दे रही है?
गई है। सोचिए ये कितनी वाहियात व्यवस्था चल रही है। गोदी मीडिया के भीतर तनिक भी शर्म नहीं रह गई है। ऐसे वक्त में आप गोदी मीडिया के ज्यादातर चैनलों पर देखेंगे आपके भीतर गुस्सा पैदा करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं और झूठ इतना कि झूठ भी शर्मा जाए। गोदी मीडिया के तमाम चैनल दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस गई भारत की सेना, जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत फाइटर प्लेन, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। सोचिए इस्लामाबाद पर कब्जा भी हो गया और भारत को पता नहीं, सेना को भी नहीं पता। नेवी ने कराची पर अटैक कर दिया। यानी जो चीजें शायद सेना को भी नहीं मालूम है वो गोदी मीडिया को मालूम है। सूत्रों के हवाले से लगातार फर्जी चीजें चलाई जा रही हैं, क्योंकि सेना को मालूम होता तो सेना अपने प्रेस रिलीज में बताती, सरकार बताती, अपने ट्वीट में बताया जाता। लेकिन सेना के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, गोदी मीडिया के पास है। गोदी मीडिया ने रात भर पूरे देश को झूठ में भरमाया है। सोचिए ये किस हद का वहसीपन है। वरिष्ठ पत्रकार विशाल शर्मा लिख रहे हैं कि ये मीडिया खतरनाक है, देश हित के खिलाफ काम कर रहा है। कल रात भर कितना झूठ चलाया गया। गोदी मीडिया लगातार झूठ परोस रहा है। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र लिख रहे हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री की भाषा देखिए और चीखते हुए गोदी मीडिया को देखिए। मीडिया नफरत और उत्तेजना दुनिया के सामने अपमान करने वाली है। सरकार अपने ही खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। सोचिए पाकिस्तानी राजधानी पर कब्जा, झूठे हमलों की खबर फैलाकर क्या गोदी मीडिया भारत के पक्ष को कमजोर नहीं कर रहा है। युद्ध के समय जब बार बार भारत सरकार ने कहा है कि आप लोग जिम्मेदारी से काम करिए, मीडिया में सोच समझकर खबरें दिखाइए, चलाइए, उस वक्त भी ऐसी स्थिति। ये भी देखिए कि सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं, भाजपा के ट्विटर हैंडल को भी देखना चाहिए। पत्रकार अली सोहराब ने इस तस्वीर को शेयर किया है जिसमें बीजेपी का एक ट्वीट है और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, जबकि हकीकत यह है कि साल 2015 में ही रऊफ अजहर मर चुका है। यानी अपनी मौत के 10 साल बाद रऊफ अजहर एक बार फिर से मारा गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी गोदी मीडिया को देखकर खबर फैला रही है या फिर गोदी मीडिया बीजेपी के ट्वीट को देखकर फर्जी खबर फैला रहा है। क्या भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा? सोचिए जब सेना के लोगों को ऐसी झूठी खबरें मिलती होंगी तो वो अपने देश के बारे में, अपनी मीडिया के बारे में क्या सोचते होंगे। सेना के अधिकारी क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे होंगे वो तो फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन इस परिवार को देखिए, इनके दुख को समझने की कोशिश करिए। इस तस्वीर को देख लीजिए, वीडियो हम दिखा नहीं सकते, मोहम्मद जुबैर ने इसे शेयर किया है। ये एक कश्मीरी परिवार है, यानी भारतीय परिवार। एक व्यक्ति की यहाँ पर पाकिस्तानी गोलीबारी में मौत हो गई, यानी भारत का एक व्यक्ति पाकिस्तान की गोली खाकर मर गया, मगर गोदी मीडिया ने उस व्यक्ति को आतंकवादी बता दिया। जरा सोचिए, पाकिस्तानी गोलीबारी में एक भारतीय अपनी शहादत देता है। आप अपने परिवार को वहां पर रखकर सोचिए, आपके परिवार का कोई पाकिस्तानी गोली से मारा जाए, यानी अपने देश के लिए शहादत दे, और भारत का गोदी मीडिया आपको आतंकवादी बता दे, तो कैसा महसूस करेगा आपका परिवार, कैसा महसूस करेंगे आप। मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट को देखिए, तमाम तस्वीरों में कौन कौन से चैनल हैं ये भी देखिए। इन्होंने दावा कर दिया कि पुलवामा हमले में भी ये व्यक्ति शामिल था, यानी जो व्यक्ति भारतीय है, पाकिस्तान ने जिसे मारा है, उसे गोदी मीडिया वाले आतंकी दिखा रहे हैं। बताइए इससे ज्यादा भयावह और शर्मनाक क्या हो सकता है। भारत के एक नागरिक जो पाकिस्तानी हमले में मारे जा रहे हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, सिर पर टोपी है, तो भारत के गोदी मीडिया ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। पूरा परिवार इस बात से गुस्से में है, शर्म महसूस कर रहा है, नाराज है। सोचिए वो परिवार भारतीय गोदी मीडिया के बारे में क्या सोच रहा होगा और हमारी व्यवस्था के बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या हम और आप कल्पना भी कर सकते हैं। इसलिए आपसे बार बार अपील करता हूं कि गोदी मीडिया को देखना बंद करिए, सपने में भी मत देखिए। ये लोग सपने में भी झूठ और नफरत फैलाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों से अपील है, अपने इस चैनल को बचाने के लिए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजते रहिए, जितना जल्दी हो सके भेजते रहिए, ताकि आपकी आवाज़ बची रहे, चैनल बचा रहे, आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।